छत्तीसगढ़ के कुछ पुराने गांव में आज भी रात होते ही लोग कुछ रास्तों पर जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं वहाँ जंगल में कोई भटकती आत्मा नहीं बल्कि खुद मौत चलती है। और उन्हीं जंगलों में एक नाम आज भी धीरे आवाज में लिया जाता है, मसान। गांव के बुजुर्ग कहते हैं अगर किसी बच्चे की कम उम्र में मौत हो जाए और उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए तो वो मसान बन जाता है। और जिस रात वो किसी इंसान के पीछे पड़ जाए उस रात सिर्फ एक चीज़ वापस आती है, उसकी लाश। आज की कहानी 1980 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी रात जहां छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक पूरा परिवार मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। 1980 के समय छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। न बिजली, न पक्की सड़कें, न आसपास कोई शहर। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। मेरे दोस्त के दादाजी पेशे से एक किसान थे, धान की खेती करते थे। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने कभी रात में जंगल का सफ़र नहीं किया। एक दिन वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपनी पत्नी के मायके जाने के लिए निकले। सफ़र लगभग 80 से 90 किलोमीटर का था। उस जमाने में लोग इतना लंबा सफ़र बैलगाड़ी से ही किया करते थे। सुबह के 8 बज रहे थे। दादाजी ने खाने पीने का सामान, कपड़े, बच्चों के सामान सब बैलगाड़ी में रखा और निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही एक पुराना कुल देवी माता का मंदिर पड़ता था। दादाजी वहां रुकते हैं, माथा टेकते हैं और धीरे से कहते हैं, माता रानी हम सब की रक्षा करना। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद ये प्रार्थना उनकी जान बचाने वाली थी। धीरे धीरे दोपहर के 3 बज गए। अभी भी सफ़र का लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। तो दादाजी ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैलगाड़ी रोकी। सब ने खाना खाया, बैलों को पानी पिलाया और थोड़ी देर आराम किया। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। सफ़र फिर से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे आसमां का रंग बदलने लगा। काले बादल, तेज हवा और जंगल में अजीब सी खामोशी। सिर्फ बैलगाड़ी की आवाज़, लालटेन की हल्की रोशनी और जंगल की हवा। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल और सुनसान लगने लगा। कभी किसी पेड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखता, लेकिन ध्यान से देखने पर वहाँ कुछ ही नहीं होता। और तभी वो एक पुराने आम के बगीचे के पास पहुँचते हैं। उस बगीचे के बारे में गांव में अजीब बातें मशहूर थी। कहते थे रात में वहां से रोने की आवाज़ आती है। लेकिन दादाजी ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात वही बात उनके परिवार के ऊपर सबसे भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही बैलगाड़ी बगीचे के पास पहुंची, दोनों बैल अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कोई चीज़ उन्हें डरा रही हो। वो इतना झटका देने लगे कि पूरी बैलगाड़ी हिलने लगी। दादी जी डर कर बच्चों को पकड़ लेती है। दादाजी समझ नहीं पा रहे थे कि बैल इतना क्यों डर रही है। तभी अचानक जंगल में बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। लालटेन की रोशनी बार बार बुझने लगती है और उसी सेकंड दोनों बैल रस्सी तोड़कर पागलों की तरह भाग जाते हैं। अब पूरा परिवार जंगल के बीच अकेला था। अंधेरा इतना ज्यादा कि सामने बैठा इंसान भी मुश्किल से दिख रहा था। दादी जी की सांसें तेज होने लगती है, बच्चे रोने लगते हैं। तो दादाजी सबको बैलगाड़ी के नीचे बैठने बोलते हैं और तभी उन्हें अपनी गाड़ी के बिल्कुल पास से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी पास जैसे कोई उनके बगल में खड़ा हो। दादी जी का गला सूख गया। दादाजी लालटेन लेकर धीरे से बाहर निकले, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा। लेकिन आवाज़ अब भी आ रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न हवा, न आवाज़, न पेड़ों की हरकत। कुछ देर बाद वो दोनों बैल खुद वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादाजी ने जल्दी से उन्हें गाड़ी से बांधा और सफ़र फिर से शुरू किया। लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। वो बगीचे से मुश्किल से 500 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक बैलगाड़ी रुक गई। बैल पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे कोई चीज़ पीछे से उसे पकड़कर खींच रही हो। बैल डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे। तब दादी जी ने लालटेन लेकर पीछे देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। रोड के बीच एक छोटे बच्चे जैसी चीज़ खड़ी थी। उसकी हाइट मुश्किल से लगभग 4 फीट होगी, लेकिन उसका सर ही नहीं था, बस गर्दन के ऊपर काला खाली अंधेरा। और वो धीरे धीरे उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। दादी जी डर के मारे चीख पड़ती है। दादाजी तुरंत समझ जाते हैं कि वो क्या था। गांव के बुजुर्ग कहते थे मसान पहले बच्चे को पकड़ता है और अगले ही सेकंड उनका बड़ा बेटा अजीब हरकतें करने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, गाड़ी के सामान को इधर उधर करने लगता है और फिर खाने का सारा सामान जानवरों की तरह खाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। वो अपनी माँ को घूरते हुए चिल्लाया, आज तुम सबकी मौत पक्की है। दादी जी रो पड़ती है और तभी वो बच्चा अचानक बैलगाड़ी से कूदकर साइड में पड़े पत्थर पर अपना सर मारने लगता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार खून बहने लगता है, लेकिन उससे दर्द ही नहीं हो रहा था।
उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। दादाजी पूरी तरह समझ चुके थे कि उनका बेटा अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा। दादाजी को एक बात याद आती है। कुल देवी माता के मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक छोटा डब्बा दिया था जिसमें गंगा जल था। दादाजी तुरंत बैलगाड़ी में रखा वो डब्बा निकालते हैं और जोर से कुल देवी माता का नाम लेकर पूरे गंगा जल का डब्बा अपने बेटे के ऊपर डाल देते हैं। और उसी सेकंड पूरे जंगल में इतनी खतरनाक चीख गूंजती है कि बैल तक डर के नीचे बैठ जाते हैं। लालटेन की रोशनी एक सेकंड के लिए बुझ जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और दादी जी कसम खाकर कहती थी कि उस एक सेकंड के अंधेरे में उन्होंने दर्जनों बिना सर वाले साए जंगल में खड़े देखे थे। अगले ही सेकंड सब कुछ शांत हो गया। उनका बेटा बेहोश होकर नीचे गिर गया और वो मसान गायब हो चुका था। दादाजी बिना देरी किए अपने जख्मी बेटे को बैलगाड़ी में लिटाते हैं और तुरंत अपने पत्नी के गांव की तरफ निकल जाते हैं। रात में ही वो किसी तरह गांव पहुंचते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, बच्चे का इलाज होता है और फिर गांव के दुर्गा मंदिर से एक बड़े पुजारी को बुलाया जाता है। पूरे घर में एक बहुत बड़ा पूजा और यज्ञ होता है। पूजा के बाद वो पुजारी दादाजी से कहते हैं, उस रात तुम्हारे परिवार की मौत पक्की थी। अगर तुम गंगा जल ना डालते तो वो मसान तुम्हारे बेटे को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता। और फिर वो धीरे से बोलते हैं, तुम्हारी कुल देवी माता का भी आशीर्वाद था जिसने तुम सबकी रक्षा करी। लेकिन पुजारी एक और डर वाली बात बोलते हैं, अभी भी वो मसान तुम्हारा पीछा छोड़कर पूरी तरह नहीं गए हैं। जल्द से जल्द दूसरे रास्ते से अपने गांव जाओ और कुल देवी माता के मंदिर में पूजा करवाओ। उसके बाद पुजारी उन सब के हाथों में रक्षा सूत्र बांध देता है और बैलगाड़ी में भी रक्षा सूत्र बांध देते हैं। अगले दिन दादाजी और उनका परिवार दूसरे रास्ते से अपने गांव पहुंचते हैं और सीधा कुल देवी माता के मंदिर जाकर पूजा करते हैं। और उस दिन के बाद उस मसान ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, चाहे सामने कितनी भी बुरी शक्ति क्यों न हो। सच्ची श्रद्धा और भगवान का आशीर्वाद इंसान को मौत के मुंह से भी वापस ला सकता है। और शायद उस रात कुल देवी माता खुद उस परिवार की रक्षा कर रही थी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय श्री राम।